जुपिटर की मून यूरोपा के सरफेस एकदम स्मूथ है, न पहाड़ियां हैं, न चट्टाने हैं और न ही कोई गड्ढे हैं। एक ऐसा मून जहां सब कुछ शांत है, लेकिन ये बहुत कुछ छुपा रहा है। इस बर्फीले मून में कुछ ऐसा है जो हमारी पृथ्वी के अतीत की याद दिलाता है। इमेजिन करो, कभी हमारी पृथ्वी भी ऐसी ही दिखती थी। इतने करोड़ों सालों में यूरोपा वैसा का वैसा ही है। पर क्या आपको लगता है यूरोपा से एक भी एस्ट्रॉइड कभी टकराया नहीं होगा? यूरोपा के अंदर कुछ तो चल रहा है जो इन गड्ढों को हर बार भरता रहता है, और ये कुछ हमारी पृथ्वी से छुपा रिश्ता रखता है। यूरोपा के 25 किलोमीटर बर्फ के नीचे छुपा हुआ है खारे पानी का एक समुद्र, एक विशाल और अद्भुत दुनिया जिसमें इतना पानी है कि पृथ्वी के सभी महासागरों को 2 बार भर दिया जा सके। पर क्या ये पानी जिंदगी छुपा रहा है? अगर हाँ, तो क्या ये जिंदगी हमारी पृथ्वी से इतनी अलग होगी जितनी हम सोच भी नहीं सकते? आइए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं इस वीडियो में। जुलाई 1979 नासा के वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट पहली बार यूरोपा की क्लोजअप तस्वीरें खींचकर हमसे साझा करता है। यूरोपा के इन ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस में इसके बेहद चिकने और गाढ़ी लकीरों से भरा हुआ सरफेस तो दिखाई, लेकिन साथ में कुछ और भी ऐसा दिखता है जो वैज्ञानिकों की जिज्ञासा को कई गुना बढ़ा देता है, जिसके चलते ईयर 1989 में नासा गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करता है। ईयर 1995 में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट एक बार फिर से यूरोपा की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस और डेटा हमसे शेयर करता है। वैसे तो फ्रेंड्स, यूरोपा मून को वैज्ञानिक सन 1610 से ही जानते थे, जब इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो ने यूरोपा के साथ साथ जुपिटर के 3 और मून्स की खोज करी थी। लेकिन वॉयेजर 2 और गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट की क्लोजअप इमेजेस को देखने के बाद साइंटिस्ट ये कंफर्म करते हैं कि यूरोपा के आइसी सरफेस के नीचे खारे पानी का एक बहुत बड़ा ओशियन है। यूरोपा साइज में हमारी पृथ्वी का बस 25% ही है, लेकिन फिर भी 100 किलोमीटर गहरे यूरोपा के ओशियंस में इतना पानी है कि अर्थ के ओशियंस को 2 बार भरा जा सकता है। दोस्तों, यूरोपा की सतह चिकनी तो है, लेकिन इतनी भी चिकनी नहीं है। ओशियंस का पता लगने के साथ साथ गैलीलियो के हाई रेजोल्यूशन क्लोजअप इमेजेस को देखने पर यूरोपा के सरफेस पे रिजेस, क्रैक्स और रफ टेरेंस साफ साफ दिखाई पड़े। यूरोपा के आइसी शेल जहां जहां पर फ्रैक्चर्ड हैं, ये सब क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि यूरोपा के आइसी सरफेस जियोलॉजिकली एक्टिव है। यूरोपा पे अर्थ के प्लेट टेक्टोनिक्स की तरह आइस टेक्टोनिक्स मौजूद है, जो अर्थ क्रस्ट की तरह ही फ्लोट कर रहे हैं। सबडक्शन, एक्सटेंशन और तरह तरह के टेक्टोनिक प्रोसेसेस की वजह से यूरोपा का पूरा सरफेस नए सरफेस से बराबर रिप्लेस होता रहता है, और यही वजह है फ्रेंड्स जो यूरोपा के सरफेस पर गड्ढे नहीं दिखते हैं। दोस्तों, जरा इस इमेज को देखिए। ये यूरोपा नहीं है, ना ही ये कोई दूसरा बर्फीला मून है, ये हमारी पृथ्वी है। प्री हिस्टोरिक टाइम्स में एक समय ऐसा था जब हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी ही दिखती थी। इसे स्नोबॉल अर्थ कहा जाता है। एक्टिव वोल्केनोज, थिक एटमॉस्फेयर और सूरज की गर्मी की वजह से पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता गया और बर्फ पिघल गई। ये तो हुई पृथ्वी की बात, लेकिन यूरोपा के सब सरफेस ओशियंस इतने सालों के बाद भी आज भी लिक्विड फॉर्म में कैसे हैं? यहाँ ना तो थिक एटमॉस्फेयर है और ना ही सूरज की गर्मी पहुंच रही है। यूरोपा के आइसी शेल पे मिनिमम टेम्परेचर्स -160 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हुए हैं। इतने ठंडे टेम्परेचर में यूरोपा का आइसी शेल ग्रेनाइट पत्थर से भी ज्यादा हार्ड हो गया है। ऐसे में आखिर सब सरफेस ओशियंस फ्रीज क्यों नहीं हुए? फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हमें यूरोपा के इंटरनल स्ट्रक्चर को एक बार देखना पड़ेगा। यूरोपा पे मेनली 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाटर आइस की क्रस्ट, इसके अंदर सिलिकेट रॉक से बना हुआ मेंटल, और सबसे अंदर एक मेटेलिक कोर जो पॉसिबली अर्थ की तरह ही आयरन और निकल से बना हुआ है। यूरोपा जुपिटर के चारों ओर सर्कुलर पाथ में नहीं, बल्कि एक इलिप्टिकल पाथ में ऑर्बिट करता है। अब इलिप्टिकल पाथ में घूमने की वजह से यूरोपा पर जुपिटर से नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल पुल लगती है। जब यूरोपा जुपिटर के सबसे नजदीक होता है तब यूरोपा पर मैक्सिमम पुल लगता है, और जब यूरोपा दूर चला जाता है तब ये पुल कम हो जाता है। इस कंटिन्यूअस साइकिल की वजह से यूरोपा लगातार स्ट्रेच और रिलैक्स होता रहता है। इसे टाइडल फ्लेक्सिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, टाइडल फ्लेक्सिंग की वजह से यूरोपा के अंदर स्पेशली कोर में बहुत सारी हीट जनरेट होती है। अगर आप किसी लोहे को लगातार हथौड़े से पीट पीट कर चपटा करते हैं तो वो डिफॉर्मेशन की वजह से बहुत गर्म हो जाएगा। यूरोपा में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, करके देखिएगा, लेकिन ध्यान से। नाउ कमिंग बैक, यूरोपा के कोर में जो हीट जनरेट हो रही है वो इसके सब सरफेस ओशियंस को फ्रीज नहीं होने देती है। फ्रेंड्स, स्नोबॉल अर्थ पर जब बर्फ पिघलती थी तब पानी से लबालब भरे हुए पृथ्वी पर कई तरह के कॉम्प्लेक्स लाइफ ने जन्म लिया था।
वैज्ञानिक ये मानते हैं कि यूरोपा के ओशियंस पिछले 4 बिलियन साल से ऐसे ही हैं। क्या अर्थ की तरफ पानी से लबालब भरे यूरोपा पे भी हमें एक्वेटिक लाइफ देखने को मिलेगी? लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए 3 रिक्वायरमेंट जरूरी हैं: ढेर सारा पानी, खूब सारी एनर्जी और कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। यूरोपा पे पानी की तो कोई कमी नहीं है। रही बात एनर्जी की, तो 25 किलोमीटर मोटी बर्फ और इतनी दूरी होने पर ये तो तय है कि यूरोपन मरीन लाइफ को एनर्जी सूरज से तो नहीं मिल सकती। टाइडल फ्लेक्सिंग और कोर के एक्सेसिव हीट की वजह से साइंटिस्ट स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि यूरोपा के ओशियन बेड्स पे वोल्केनोस और हाइड्रोथर्मल वेंट्स मौजूद हैं, जिससे निकल रही न्यूट्रिएंट्स यूरोपा के मरीन लाइफ को एनर्जी दे सकती है। दोस्तों, आखिर हमारे पृथ्वी पर भी लाइफ ऐसे ही शुरू हुई थी, हाइड्रोथर्मल वेंट्स में। ओशियंस में कन्वेक्शन करंट्स की वजह से और पानी के सरफेस से लीक होने की वजह से न्यूट्रिएंट्स की मिक्सिंग अच्छे से हो रही है, जो इस लाइफ पॉसिबिलिटी को बढ़ाने में बहुत मदद कर रही है। बाकी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात करें तो 67% एसेंशियल एलिमेंट्स यूरोपा पे ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुके हैं। बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे, ऐसा साइंटिस्ट को पूरा कॉन्फिडेंस है। दोस्तों, लाइफ एग्जिस्टेंस के तीनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गए, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है कि लाइफ वहां मिल ही जाए। यहाँ लाइफ फ्लरिश कर सकती है कि नहीं, ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि यूरोपा की आइसी शेल कितनी मोटी है। आइसी शेल 25 किलोमीटर मोटी है, ये अभी बस हमारा एस्टिमेट है। अगर ये बर्फ बहुत मोटी हुई तो सरफेस से न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, और अगर बर्फ बहुत पतली हुई तो जुपिटर किसी भी टाइप के मरीन लाइफ को अपनी इंटेंस रेडिएशन से फ्राई कर देगा। यूरोपा का पानी खारा है, लेकिन ये कितना खारा है ये हमें अभी नहीं पता है। अगर यूरोपा के ओशियंस बहुत ज्यादा साल्टी हुए तो यहाँ लाइफ की सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। आप पृथ्वी के डेड सी को ही देख लीजिए, यहाँ सैलिनिटी इतनी ज्यादा है कि यहाँ कोई भी मरीन लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती है। दोस्तों, टाइडल फ्लेक्सिंग यूरोपन ओशियंस को वार्म रखने में मदद कर रहा है, लेकिन कितना वार्म ये हमें नहीं पता। अगर ओशियंस के पानी बहुत ठंडा होगा तब वहाँ किसी भी टाइप के एक्वेटिक लाइफ को देखना बहुत मुश्किल होगा। इन चैलेंजेस को पार करने के बाद भी अगर यूरोपा पे लाइफ है तो फ्रेंड्स, बिलीव मी, ये लाइफ हमारी पृथ्वी से काफी अलग और डरावनी होने वाली है। अनलाइक ओशियंस, यूरोपा के ओशियंस बर्फ की मोटी चादर से कंप्लीटली इनक्लोज्ड हैं। ठंडा पानी होने के साथ साथ परपेचुअल डार्कनेस भी रहती होगी। यूरोपा के ओशियंस की डेप्थ 100 किलोमीटर तक की है, यानी यहाँ डेप्थ में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। इतने हार्श एनवायरनमेंट्स में ज्यादातर एक्सट्रीमोफाइल्स और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ही सरवाइव कर सकते हैं। बट दैट डजंट मीन कि यहाँ कॉम्प्लेक्स लाइफ नहीं मिल सकती है। अगर यहाँ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर लाइफ है तो वो हाईली इवॉल्व होगी। ज्यादातर मरीन एनिमल्स की आंखें नहीं होंगी। इमेजिन करिए दोस्तों, बिना आंखों के कोई जानवर आपके सामने दिख जाता है तो आपकी मनोदशा क्या होगी? फ्रेंड्स, यहाँ सभी एनिमल्स ब्लाइंड नहीं होने वाले हैं, ऐसा मत समझ लीजिएगा। कुछ एनिमल्स की आंखें तो जरूर होंगी, लेकिन वो अंधेरे में कैसे देखेंगे? एक यूनिक फीचर की मदद से, बायोल्यूमिनेसेंस, यानी कि उनके सर पर एक नेचुरल लालटेन लटकी होगी जो उनके सराउंडिंग को रोशन कर रही होगी और उनको प्रेडेटर से बचाएगी। यूरोपा के मरीन लाइफ में स्पेशल टाइप की फीडिंग मैकेनिज्म भी होगी, एक एडवांस्ड फीडिंग मैकेनिज्म जो पानी के न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करने में मदद करेगी। जेलीफिश टाइप के जानवर भी दिख सकते हैं, क्योंकि यूरोपा ओशियंस इतने वास्ट होंगे कि यहाँ मैसिव साइज के प्रेडेटर्स भी दिख सकते हैं और बलीन व्हेल जैसी इनॉर्मस एनिमल्स भी दिख सकते हैं। वाकई इस टाइप के अजीबोगरीब लाइफ देखने में तो मजा ही आ जाएगा। यूरोपा क्लिपर मशीन से हमें आइडिया लग जाएगा कि ये सब एक्सपेक्ट करना कितना सही है। यूरोपा पर लाइफ है कि नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि सोलर सिस्टम में अगर कहीं लाइफ है तो वो पॉसिबली यूरोपा पे ही होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, जैसे हमें स्नोबॉल अर्थ के बाद कॉम्प्लेक्स लाइफ दिखी थी, क्या वैसे ही यूरोपा पे भी लाइफ देखने को मिलेगी? कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स, सच बोलूं तो यूरोपा को लेकर मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं और यही उम्मीद कर रहा हूं कि यूरोपा क्लिपर से हमें एनकरेजिंग सिग्नल्स मिले। अगर आप भी यूरोपा को लेकर इतने ही एक्साइटेड हैं और जेन्युइनली जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों यहाँ लाइफ मिलने की इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो इस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।